अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं समथिंग अबाउट पेन टूल एंड जो आपका सेकंड टास्क था आज का उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको पेन टूल के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा। पेन टूल बेसिकली हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ये हमारा पेन टूल है, बेसिक पेन टूल, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारे बिगनर से गलती हुई जो हमारे टास्क में कि उनसे ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी। जो बॉटम था ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बना। मैं उसकी रीज़न बता देता हूँ आपको क्यों नहीं बना। लाइक मेरे पास इधर एक सिंपल पेप्सी का लोगो है, ठीक है। मैं इसको ना आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ या बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। तो समथिंग क्या होता है कि सम ऑफ बिगनर्स ने क्या किया, यहाँ पे एक टूल लगाया, नोड लगाया, ठीक है। सेकंड नोड उन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ पर लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने वर्क करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरह हम एक सर्कल को अगर हम इस तरह से लगाएं कि उसमें हम मिनिमम से मिनिमम नोड्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ मिनिमम नोड्स ऐड करें, लेकिन उतने लाजमी करें जितने नोड्स की नीड होती है, ठीक है। मैं आपको सर्कल की एक पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास 4 नोड्स हैं। 2 ये रहे और 2 ये रहे। मतलब कि एक जो सर्कल है वो 4 नोड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अगर इसमें से मैं एक भी नोड डिलीट करूँगा ना तो वो सर्कल नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखिए आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं इधर से भी कर दूँ, यहाँ से भी और ये भी कर दूँ तो लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि जब एक मुकम्मल जो 360 एक्सेलरेशन होती है उसका शुमार जो उसमें हमें मिनिमम जो है ना 4 नोड्स चाहिए होते हैं। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक फुल सर्कल है और हम तकरीबन हाफ सर्कल को जस्ट 2 नोड से लगाने की कोशिश करें जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए हम जितने नोड्स हमें चाहिए हम उतने लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक नोड लगा देता हूँ तो ये आप देखिएगा कि परफेक्ट शेप एक आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सम ऑफ बिगनर ने तो ये गलती की, लेकिन सम ऑफ ने क्या की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नोड ऐड करते हैं। एक मैंने लगा दिया इधर, एक मैंने लगा दिया इधर, ठीक है। तो ज़्यादा नोड्स ऐड करने का क्या इशू होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको ये चीज़, ठीक है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि क्या इशू होता है, मैं इसकी लेयर एक और न्यू ऐड कर लेता हूँ और मैं आपको कलर्स दिखा। ये देखिएगा मैंने जिधर जिधर नोड लगाया 1 into 2 यहाँ पर एक आपको डी शेपिंग नज़र आ रही है। उसके बाद आपको ये नोक नज़र आ रही होगी, यहाँ पे डी शेपिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे डी शेपिंग नज़र आ रही है। मतलब जितने नोड्स हमें चाहिए अगर हम उससे ज़्यादा लगाएंगे शेप तो बन जाएगी, लेकिन उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डी शेपिंग के हवाले से। तो हमने क्या सीखा कि हमें मिनिमम से मिनिमम लेकिन जितने ज़रूरी हैं उतने नोड्स हमने लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी जो हमने ट्रेस करनी थी उस पर। मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए जितने मिनिमम मुझे नोड्स चाहिए मैं उतने तो लाजमी लगाऊंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अब मेरे से गले कंट्रोल प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये कैरो आ जाएगा जिससे मैं इसको बाद में मैनुअली भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी हैंडल को। मैं मैनुअली सेट कर देता हूँ। और हमेशा जो सरफेस होता है जिधर से हमारा एज नज़र आ रहा होता है हमेशा पिक्सल्स के एंड पिक्सल पर हमेशा नोड लगाना चाहिए, ठीक है। कटिंग में थोड़ी सी कटिंग हो जाए खैर होती है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है हमें जो एग्जैक्ट चाहिए वही मिले, क्योंकि जो पिक्सल्स होते हैं उनमें थोड़ी बहुत वाइटनेस वगैरह आ जाती है तो उसमें इशू नहीं होगा। ये देखा मुझे यहाँ पे डी शेपिंग मिल रही है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जस्ट तो मुझे वो डी शेपिंग ख़त्म होगा, मुझे मेरी शेप मिल जाएगी।
तो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अब यहाँ से जो इशू आ रहा था, आप ध्यान से देखिएगा कि आप यूज़ कर रहे थे मिनिमम से मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम से मैक्सिमम नोट्स, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 नोट्स इस्तेमाल किए हैं। मेरी शेप डी शेप ना हो, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपकी शेप डी शेप हो चुकी है, आपकी शेप डी शेप हो चुकी है, वो आज आप समझ लीजिए डी शेपिंग क्या होती है। ठीक है, मैं इसको मेक सिलेक्शन, कुछ लोग मास्क के थ्रू काम करते हैं, लेकिन मुझे मास्क पसंद नहीं है, तो मैं इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। मैं उसकी एक सेपरेट कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए, आप इसका सरफेस देखिए, अब ये देखिए थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इनको क्या करना है, दोबारा से, यहाँ से आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन आप नोट करिएगा कि इसमें वो जो डी शेपिंग आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जस्ट एक ब्लैक शेडो आ गया है, उसको भी हम रिमूव कर देंगे। अब जितना कंट्रोल पकड़ के काम कर सकते हैं उतना करिएगा, क्योंकि कंट्रोल हमेशा आपकी जो है ना शेप को डी शेप होने से बचाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब आप ये देख लें, मैं इसके नीचे बैकग्राउंड लगा देता हूँ वाइट। ब्लैक ग्रीन देख लें, मैं वाइट लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा शेडो है। ठीक है, उसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि आप यहाँ से यहाँ ले आओ, देखो यहाँ पे कट बन जाएगा। आपने हमेशा कोई स्मूथ सा सरफेस देख के उसके पास तक लेके जाके इसको कटिंग करनी है, ताकि आपका जो शेप है वो एक स्मूथ से सरफेस पर हो। और जिस लेयर पर क्लिक करेंगे उस लेयर पर ये जो आपका एक्शन जो भी आप परफॉर्म करें वो उस लेयर पर परफॉर्म होगा। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा। मैं बार बार आपसे ये चीज़ हो रही है मुझसे कि मैंने सिलेक्शन लगाई है और मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, तो मेरा जो मुझे चाहिए वो डिलीट हो रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए वो नहीं डिलीट हो रहा है। तो इसका क्या है कि मेरे इन्वर्स नहीं है वो। आप क्या शॉर्ट की क्या है, ये आप देखेंगे जो मेरी सिलेक्शन है ये यहाँ से ये बाहर की तरफ है, शूज़ के ऊपर होने के बजाय। तो मुझे यहाँ से करना है कंट्रोल शिफ्ट आए, तो जस्ट ये वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और ये वाली सिलेक्शन रह गई। इसको मैं करूँगा डिलीट, और ये देखिए आप जो आपको परफेक्ट आपकी चीज़ चाहिए वो आपको मिल चुकी है। अब इसके ऊपर आप जो मर्ज़ी एडिशन कर सकते हैं, लाइक आप इसको जैसे आपने लगाना है, आपने इसका शेडो बनाना है, जो भी करना है वट एवर वो आप खुद से कर सकते हैं। पेन टूल के ऊपर मैं कुछ और भी वीडियोस बनाना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट ये था आपको समझाना कि पेन टूल के नोड्स किस तरह काम करते हैं, डी शेपिंग क्या होती है। ठीक है, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। जिसको जहाँ से समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। जितना मुझसे बताया जाएगा मैं ज़रूर बताऊँगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज का आप अपना टास्क लाजमी कंप्लीट कीजिएगा और कल शाम 6 बजे से पहले सबमिट करवाइएगा। इंशाल्लाह कल हम वीडियो अपलोड कर देंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।